नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में जहां एक तरफ आगामी नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं की विवादित टिप्पणियों के चलते भी माहौल गरमाया हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस पर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके चलते सियासत तेज हो गई और अब राष्ट्रीय महासचिव का जो पद है उनका वह खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर चुप्पी साधे हुए तो नजर आए, लेकिन यहां पर उन्होंने आदेश दे दिया है कि धर्म की जाति की राजनीति नहीं करनी है। शिवपाल सिंह यादव भी बैठक में आदेश दे चुके हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वक्त यूपी की सियासत में यहां पर योगी सरकार निशाने पर तो बनी हुई है, लेकिन योगी सरकार यहां पर कड़े एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है तमाम नेताओं के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ यहां पर इस बीच अब सुर्खियों में आ चुकी हैं यूपी में काबा गाने के जरिए मशहूर सिंगर नेहा सिंह राठौर। जी हां, यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान नेहा सिंह राठौर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने ये गाना गाया था कि आखिरकार यहां पर नेहा सिंह राठौर जो सवाल पूछती हुई नजर आई थी यूपी में काबा। लेकिन अब इस गाने का दूसरा सीजन रिलीज किया गया है, दूसरा एक बार फिर से यहां पर इसका सीजन आ चुका है, जिसके जरिए यहां पर योगी सरकार अब उनके निशाने पर बनी हुई। लेकिन योगी सरकार ने यहां पर एक कड़ा एक्शन लिया। कड़ा एक्शन ये रहा कि उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। कानपुर देहात कांड पर यहां पर नेहा सिंह राठौर ने इस गाने के जरिए अपने दिल की बात रखी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां पर उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाएगा। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ नोटिस तो जारी किया गया है, लेकिन यहां पर 7 सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब 3 दिनों में मांगा गया है। अब यहां पर नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ कहा है वो आपको जानकारी देंगे कि नेहा सिंह राठौर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि वह गाना तो ऐसे ही गाती रहेंगी, चाहे यहां पर पुलिस उन्हें नोटिस ही क्यों ना भेजती रहे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर नेहा सिंह राठौर को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देंगे आखिरकार नेहा सिंह राठौर ने अपनी पहचान कैसे बनाई और आज के समय में वह कितनी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अपने पति हिमांशु के साथ। जरा देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में काबा इस गाने के जरिए अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई सिंगर नेहा सिंह राठौर ने। जी हां, यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान नेहा सिंह राठौर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई, लेकिन एक बार फिर से वह इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें, कानपुर देहात कांड को लेकर लोकगीत उन्होंने तैयार किया और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को अब यूपी पुलिस ने नोटिस दे दिया है। योगी सरकार के वह इस वक्त निशाने पर बनी हुई है, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। पुलिस ने नेहा के गीत के बोल और गीत गाने को लेकर 7 सवाल उनसे पूछे हैं और ऐसे में देखा जाए तो नेहा सिंह ने भी यहां पर जवाब दिया है कि वह एक लोक गायिका हैं, आगे भी ऐसे गाती रहेंगी, पुलिस के नोटिस से वह डरने वाली नहीं है। मैंने लोक गायिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। कानपुर देहात कांड यूपी पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई, उसको लेकर मैंने गीत बनाया। यूपी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि पहले मेरे ससुराल गई और मेरे ससुर को नोटिस दिया, उसके बाद रातों रात दिल्ली आई और मुझे नोटिस थमा कर गई है। इन सब के बीच पता नहीं मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों देखा जा रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का कहना है कि वो जवाब तो नहीं दे पाते, नोटिस दे देते हैं। वहीं यूपी पुलिस के नोटिस का वकील से बात करने के बाद ही वह जवाब देंगी। मैंने यूपी में काबा गीत गाकर सवाल पूछा। नोटिस में कहा गया कि अगर आपने 3 दिन के अंदर जवाब नहीं मांगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके गाने से सामाजिक सौहार्द यहाँ पर बिगड़ रहा है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि नेहा ने कहा कि जब लखीमपुर कांड को लेकर गीत गाया उस समय भी सांसद विधायक टाइप लोग मेरे खिलाफ आ गए थे, उस समय भी मुझे ट्रोल कर दिया गया था। इस बार मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि ऐसा कोई शब्द जिससे कोई दिक्कत होती। मैं लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं आगे भी गाना जारी रखूंगी। वहीं उनका कहना यहाँ पर और भी सवाल पूछे गए कि आप राजनीतिक मंशा से गीत गाती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन में कौन है कौन नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जनता का भरोसा बड़ी चीज है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि नेहा से 7 सवाल पूछे गए कि वह इस वीडियो में स्वयं है या फिर नहीं। वह स्पष्ट करें कि ये यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर से अपलोड किया गया है, ये ट्विटर अकाउंट उनका खुद का है या फिर ईमेल आईडी से अपलोड किया गया था या फिर नहीं।
वहीं वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं या फिर नहीं। गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है, आप इसे प्रमाणित करती हैं या नहीं। वहीं उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर प्रभाव पड़ने से आप यहाँ पर भिज्ञ हैं या फिर नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो नेहा से तमाम सवाल पूछे गए हैं और नेहा ने यहाँ पर अब जवाब भी दिया है। वहीं इस बीच यहाँ पर नेहा सिंह राठौर को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, साल 1997 में नेहा का जन्म बिहार में हुआ। कैमूर जिले की जलदवा गांव की वह रहने वाली हैं। यूपी में काबा से पहले वह भोजपुरी में कोरोना पर जागरूकता का एक गाना भी गा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वह काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। नेहा के बारे में अगर बात की जाए तो नेहा ने कानपुर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। जानकारी दे दें कि स्नातक की पढ़ाई यूपी के कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने की। इसके बाद बीएससी में ग्रेजुएशन किया। नेहा सिंह राठौर ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2018 से की। वहीं भोजपुरी दर्शकों के बीच वह काफी खास पहचान बनाई। उनका पहला हिट गाना रहा रोजगर देव का करवा नाटक। वहीं नेहा सिंह राठौर ने सिंगिंग की दुनिया में इस तरह से अपनी खास पहचान बना ली, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। नेहा की शादी को तकरीबन 8 महीने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के जरिए उन्होंने जाहिर किया कि उनकी शादी को अभी तकरीबन 8 महीने ही हुए हैं। जी हाँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो नेहा बीते कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंधी। आपको बता दें कि नेहा लखनऊ में अपने पारिवारिक दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अंबेडकर नगर निवासी हिमांशु सिंह के साथ 7 फेरे ली। बचपन के दोस्त हैं हिमांशु नेहा सिंह के। वहीं नेहा सिंह की शादी की बात जब सामने आई तो काफी ज्यादा सुर्खियों में वह आ गई थी। नेहा के हमसफर के बारे में बात की जाए यानी कि हिमांशु के बारे में तो उनके बचपन के साथी हैं। लंबे वक्त तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। दोनों के परिवार वालों ने दोनों के रिश्ते को पहले मंजूरी दे रखी थी। वहीं बीते पिछले साल दोनों की शादी होनी थी, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर नेहा की शादी टलती हुई नजर आई। हिमांशु की मां कोरोना की चपेट में आ गई और वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, जिसके चलते उनकी शादी टाल दी गई। लेकिन अब वह शादी के बंधन में बंध चुके हैं। आपको बता दें, हिमांशु सिंह अंबेडकर नगर के हिड़ी पकड़िया के निवासी हैं। उनके पिता का नाम है सूर्यकांत सिंह, जो प्रयागराज में टाटा केमिकल फर्टिलाइज में सेल्स ऑफिसर रहे थे। अब पेंट का बिजनेस करते हैं। हिमांशु पेशे से एक राइटर हैं। उन्होंने स्नातक प्रयागराज से किया है और आगे की पढ़ाई उन्होंने राजधानी दिल्ली से की है। पढ़ने में वह काफी ज्यादा आगे रही हैं और दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने का वह काम कर चुके हैं, यानी कि एक टीचर रह चुके हैं हिमांशु। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर की पर्सनल लाइफ के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चलते यहाँ पर कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप यहाँ पर नेहा सिंह की बातों से क्या वाकई में सहमत हैं या फिर योगी सरकार से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतरे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर नेहा सिंह राठौर के गाने को अपने ही अंदाज में लिखा है और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि यूपी में अगली बार भाजपा बाहर होगी। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।